हेलो सर। हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। बेटर, थैंक हाँ, यू। हाँ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम सर। मैं आपको बता रहा था कि कोविड 19 की इंटेंसिटी इतनी है कि मैंने सिर्फ 30 मिनट्स पहले टाइमर डाला था अपने स्टोरी पे, एंड मुझे 8 to 9 क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए। अच्छा। जिससे एक्चुअली सभी डरे हुए हैं। ठीक है, हाँ, सही है। नहीं, तो एक्चुअली हाँ, डरने की जरूरत है, पर ठीक है, इतना मतलब पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत तो है ही थोड़ी सी, डेफिनेटली। जब हाँ। इतनी बड़ी स्केल पे है, सब कुछ चल रहा है, तो डेफिनेटली इट इज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन एक्चुअली। हम्म। तो सर आपका शेड्यूल मतलब कोविड 19 के पहले कैसा था? मैं एक्चुअली आई एम बेसिकली एन इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। और आई बीन वर्किंग इन सूरत सिंस अप्रोक्सीमेटली, मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ, 14 ईयर्स। सो हम्म, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें मैं आईसीयू हेड हूँ अभी। तो हम्म। लेकिन मेरे अंडर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो माई रूटीन स्केड्यूल इज राइट नाउ 9 to 5 ओनली, with ओके। calls in between. Anytime calls can come, and I may visit sometimes in the night also. So that kind of schedule I am working with actually. Before before उसके पहले, हाँ। अच्छा, तो अभी भी इजी। कोविड 19 पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता था आपका? हाँ, 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 डेफिनेटली 100%। वो कोविड 19 का जो सूरत में अभी जो आउटब्रेक है, उसके कंपैरिजन, वो तो अभी मतलब आउटब्रेक है और कम्युनिटी में इतना ज्यादा दिख रहा है। बाकी इट इज देयर सिंस अप्रोक्सीमेटली, मेरे हिसाब से शायद अब 4 महीने हो गए होंगे कि जिसके अंदर हमें प्राइवेट में पेशेंट्स लेने की वो दी गई, परमिशन दी गई। तब से मेरे आईसीयू में जब मेरा पॉजिटिव आया, उससे पहले मेरे आईसीयू में मिनिमम मैंने 15 से 17 पेशेंट्स आईसीयू के मैंने ट्रीट कर चुका था ऑलरेडी। ओके। सर, तो एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता चलता कि कौन से सिम्टम्स में डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, और क्योंकि हर एक वेबसाइट पे आपको अलग अलग सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो जैसे आप बता सकते हैं कि कौन से सिम्टम्स हों पेशेंट को, या कब जब उनको पता चले तो विजिट करना चाहिए डॉक्टर को? देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है कि ये एक फ्लू है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ हम्म, फ्लू ओनली। तो सब लोगों को ये चीज तो पक्का पता ही है कि फ्लू में क्या होता है, बराबर। कि मतलब माइल्ड बॉडी एक होता है, अच्छा नहीं लगता है, रूटीन डे चालू करते हैं तो लगता है कि ठीक नहीं लग रहा है कुछ। बॉडी एक होता रहता है, बैक एक होता है। हम्म। फिर ये माइल्ड सिम्टम्स है एकदम, कि जिसके अंदर ये फीवर? जो लोग बोलते हैं कि फीवर नहीं, फीवर एकदम तुरंत आता नहीं है। और फीवर, अच्छा। जो फीवर जब तक वो आपको पता चलता है कि वो फीवर है, उससे पहले इंडिविजुअली सबको पता रहता है कि उसके बॉडी के अंदर कुछ 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 प्रॉब्लम है। दैट इज व्हेन यू वेक्स अप इन द मॉर्निंग, यू रियलाइज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। आपको हम्म, सुबह उठते ही पता चल जाता है कि कुछ गलत हुआ है, मतलब कुछ गलत है। या तो आपका बैक पेन कर रहा है, या आपका हेडेक हो रहा है अर्ली मॉर्निंग में, जो होना नहीं चाहिए यूजुअली, बराबर। आपको सडनली ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं कि जो आपको कल रात में नहीं थे। तो पहली चीज आपको हम्म। सोचनी है कि क्या क्या चीजें हुई है। तो ये इसमें से एक चीज ये होती है कि जिसके अंदर आपको लो ग्रेड ऐसा लगता है कि मैं आई शुड स्लीप, आई शुड कंटिन्यू स्लीपिंग, मुझे थोड़ा बैकएक हो रहा है, मुझे लेजीनेस फीलिंग हो रही है। ये जैसे अभी के मौसम में तो सबको हो सकती है, लेकिन फिर भी है जो हाँ। उसकी थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा है, आदमी को पता चल जाता हम्म, है अपने आप ही कि उसके बॉडी के साथ कुछ अलग हुआ है। ये हम्म। एकदम माइल्ड, एकदम प्रैक्टिकल और माइल्ड इश्यूज है। उसके ऊपर आगे जाते हैं हम, तो फीवर आता है, कफिंग अच्छा। होती है, रनी नोज होती है, ठीक है। हम्म, सोरनेस ऑफ थ्रोट होती है। सोरनेस ऑफ थ्रोट प्रैक्टिकली मैंने बहुत कम देखी है, क्योंकि ये वायरल हम्म, इन्फेक्शन है, तो ये नाक के थ्रू जाता है, और नाक के थ्रू फिर हम्म, धीरे धीरे अंदर पहुंचता है। तो जो बीच वाला फेज है, जिसमें सोरनेस हम्म, ऑफ थ्रोट वो होती है, वो ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर होती है। जो नेजल हम्म, कंजेशन होता है, टेस्ट स्मेलिंग चला जाता है, ये सब चीजें सेकेंड फेज के अंदर आती है। तो इसके अंदर फीवर आता है, हम्म, और रनिंग नोज होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा हम्म, होता है। ठीक है, ये हम्म, मॉडरेट काइंड ऑफ सिम्टम्स है। सीवियर काइंड ऑफ सिम्टम्स होते हैं थर्ड लेवल के। ये जो हम्म, मॉडरेट काइंड ऑफ सिम्टम्स है, उसमें भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका किसी डॉक्टर से या किसी से कोई पहचान है, या आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, वो अगर अगर फोन पे या कहीं पे आपको कंसल्टेशन करने के लिए रेडी है, और आपके पास वो फैसिलिटी है, तो ये मॉडरेट सिम्टम्स के अंदर आप उनसे कंसल्टेशन फोन पे या डिजिटल मीडिया पे कर सकते हैं। और उनसे हम्म, डिस्कशन करने के बाद, करंट सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात हम्म, नहीं कर। करंट सिनेरियो के अंदर हम्म, वो यूजुअली एडवाइस कर देते हैं कि आप ये करो और आप ये वॉच करो, ऐसा। ठीक है। उसके हम्म, बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं,
जैसे फीवर परसिस्टेंटली 5-6 दिन के बाद हाई ग्रेड आ रहा है बहुत ज्यादा, डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन, बराबर, जो वो डॉक्टर ने हम्म। एडवाइस किया, या फिर आपको परसिस्टेंट कफिंग हो रहा है, मतलब पूरा दिन कफिंग चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर आपको कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप हम्म। चलते हो तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, तो ये चीजें अलार्मिंग साइन में आती है, और इनको हम इस टाइम पे हमें हॉस्पिटल तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा। मॉडरेट तो सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स कम है, हम्म। जिसके मैं मॉडरेट सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ, वो सिम्टम्स के अंदर आप इन बिटवीन टाइम, मतलब मॉडरेट सिम्टम्स में आपकी एज ज्यादा है अगर, या आपके साथ कोई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि आप कोई किडनी प्रॉब्लम है, या आपको लिवर प्रॉब्लम है, आपको हम्म। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, आप हम्म। सबसे बड़ा जो फैक्टर बाहर आया है वो आया है ओबेसिटी। ओबेसिटी हम्म। जितनी ज्यादा है आपकी, जितनी ज्यादा आप ओबेज हो, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के चाहते, तो ये सब मॉडरेट सिम्टम्स में भी इसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। रिपोर्ट्स प्राइमरी जो एडवाइस करते हैं वो कर लेने चाहिए, ताकि हमें इसमें अ, ये टाइम पे एकदम अलार्मिंग कोई साइन नहीं आ जाए, क्योंकि ये सब जो हम्म। सिवियर सिम्टम्स है, जो मॉडरेट सिम्टम्स है, उसमें से सिवियर सिम्टम्स होने के चांसेस उन्हीं में है जिनके मतलब ये सब रिस्क फैक्टर्स है। ओके। सो सर, फेज 1 से फेज 2 का जो ट्रांजिशन है ये कितने दिन में आता है, और फेज 2 से फेज 3 का ट्रांजिशन कितने दिन में आता है, ये भी एक क्वेश्चन। नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई फेज 1 फेज 2 नहीं हुआ है, उनको खाली सेंस ऑफ स्मेल गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पहले दिन ही फीवर आ जाता है। बहुत सारे हम्म। लोग ऐसे हैं कि जिनको 2-3 दिन खाली कुछ नहीं होता, फीवर आता ही नहीं है, खाली बॉडी एक होता है, अनइजीनेस लगता है और फिर ठीक हो जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन टाइम है, दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इसके अंदर जो मैकेनिज्म ओके। पूरा काम करता है वो ये है कि पहले 5 दिन तक वायरस आपको बॉडी को अटैक करता है और आपकी इम्यूनिटी उसको फाइट करती है, और 5 दिन के बाद में इम्यूनिटी है वो ऐसी डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर कि जो फाइट करती है वायरस को, उसकी वजह से जो बॉडी में प्रॉब्लम होता है वो सेकंड दिन के बाद होता है, हम्म। 5 दिन के बाद होता है। तो ये जो फेज है, ओ। वो मेरे हिसाब से, जो अभी तक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये रहा है कि डे 0 से चालू करते हैं, अगर किसी को सिम्टम्स आना चालू हुआ है, उससे पहले 3-4 दिन के अंदर फीवर का मैक्सिमम पीक आ जाता है। ओके। एंड सर, ये तो सिम्टम्स की बात हो गई। अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट इसमें क्या क्या होते हैं जो डॉक्टर करते हैं, या टेस्टिंग क्या क्या होती है? हाँ, देखिए, ट्रीटमेंट की बात यह है कि एक्चुअली ये वायरल इन्फेक्शन है। आपको अगर कोई हम्म। कोई बोलता है कि आपको कोरोना नहीं है, आपको वायरल इन्फेक्शन है, तो वो हम्म। ऐसा नहीं, ये वायरल इन्फेक्शन है। ये अच्छा। नोवेल है, मतलब ये कोविड है, नोवल है, मतलब ये इस साल का नया हम्म। है। ये हाँ 2019 में पैदा हुआ है, इसलिए इसको 2019 बोला, 19 कोविड 19 बोला गया है, ठीक है। तो ये वायरल हाँ हाँ इन्फेक्शन हाँ। ओवरऑल, हाँ। वायरल इन्फेक्शन के अंदर जो ट्रीटमेंट है, उसमें से बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट ऐसी है कि जो इफेक्टिवली वायरस के अगेंस्ट में होती है। वो बेसिकली यही होती है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आपकी इम्यूनिटी अगर उसको बहुत एग्जाग्रेट करके फाइट कर रही है, तो वो इम्यूनिटी को थोड़ा डाउन करने का काम करती है। ऐसी दवाइयाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन अर्ली फेज के अंदर ये बोलते हैं कि जितना जल्दी आप, कुछ दवाइयाँ है कि जो एंटीवायरल की नहीं जाती है, जो अभी अभी रिसेंटली हुई है, बहुत फास्ट पेस्ड होके उनका अप्रूवल हुआ है, विदाउट डॉक्टर्स की एडवाइस वो करना एडवाइजेबल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो दवाइयाँ जो है वो अर्ली फेज में काम करती है, कि जब आपका वायरस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है तब बॉडी के अंदर। लेकिन वो 5 या 6 दिन के बाद जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, या ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसके बाद दूसरे लेवल की दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जो आपको सिंपल तरीके से काम नहीं करती, वो एडवांस लेवल पे काम करती है। तो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपको कुछ अच्छी तरह से हाइड्रेशन करना है पूरी बॉडी को। आपको पूरा ओके। कार्बोहाइड्रेट राइट लेनी है, डाइट अच्छी लेंगे, फ्रेश लेंगे, तो आपकी जो एनर्जी रहेगी वो बनी रहेगी। एक ऐसी दवाई लेनी है कि जिसकी वजह से आपको फीवर बॉडी एक कम हो, जिसके अंदर जैसे सिंपल दवाइयाँ रहती है, पैरासीटामोल या ऐसी कोई, वो दवाई आपको राउंड द क्लॉक लेने से आपकी बॉडी के अंदर पेन कम होता है, फीवर के जो स्पाइक्स आने चाहिए वो कम होते हैं। हालांकि जो भी दवाइयाँ है वो सब किसी डॉक्टर का कंसल्ट करने के बाद ही लेनी है, लेकिन दिस इज द बेसिक दवाइयाँ। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन करके एक दवाई है जो मलेरिया की ट्रीटमेंट में और रूमेटोइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है बहुत ज्यादा। तो वो जो दवाई है वो ऐसी है कि बहुत सालों से हम इंडिया की पॉपुलेशन यूज करती है, क्योंकि वी आर एंडेमिक, मतलब हमारे यहाँ पे मलेरिया फैला हुआ है। तो मलेरिया के लिए जो दवाई होती है वो सालों से हम लोग लेते आते हैं। कि इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन होती है कभी कभी, मलेरिया जब बहुत ज्यादा रैम्पेंट होता है तब, कि सबको दी जाती है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर।
तो वो एक दवाई है जिसका एक इनिशियल फेज के अंदर रिक्वेस्ट, जो स्टडीज हुए थे उसके अंदर उनका फायदा बताया गया था कि ये दवाई लेने से वायरस का रेप्लिकेशन कम हो जाता है, एक चीज। दूसरा कि उससे रिकवरी में फायदा होता है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने उसकी ट्रायल सब बंद कर दी है, लेकिन अपने पास अभी इसको डिस्प्रूव करने के लिए भी कोई थियरी नहीं है, इसलिए वो दवाई दी जाती है। तो ये 2-3 चीजें को ध्यान रखना है अर्ली फेज के अंदर। एज अ टेस्टिंग एक्चुअली इसमें क्या क्या होता है? अगर जैसे एक पॉजिटिव पाया गया है एक इंसान, तो उसका टेस्ट क्या क्या होंगे? टेस्टिंग मैं ऐसे यहाँ पे वीडियो पे तो बता नहीं सकता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। देयर आर हाँ। बैटरी ऑफ टेस्टिस लाइक कुछ 10 या 12 ब्लड टेस्ट है जिसको हमें करवाना हम्म चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है सबके हम्म अंदर वो जरूरत है, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपके सिम्टम्स हम्म माइल्ड है, आपको डॉक्टर्स को लगता है मॉडरेट सिम्टम्स पे, मॉडरेट सिम्टम्स आने के बाद मतलब थोड़ा फीवर आने के बाद भी डॉक्टर को लगता है, तभी वो चीजें करवानी है। कुछ ब्लड हम्म रिपोर्ट्स है हम्म जो हम्म करवाने होते हैं। हाँ, ब्लड हम्म रिपोर्ट्स के अंदर कुछ टिपिकल चीजें होती है जो डॉक्टर को पता चल जाती है कि जिसकी वजह से ये पता चलता है कि हाँ लाइकली पॉसिबिलिटी ऑफ वायरल इन्फेक्शन लग रहा है। वायरल इन्फेक्शन हम्म मेरे हिसाब से करंट सिनेरियो में अगर कोई दूसरा वायरस अपने यहाँ पे रैंपट अभी फैला नहीं हुआ है, एक ही वायरस फैला हुआ है हम्म जो है कोविड। तो अगर कोई डॉक्टर हम्म, आपको बोलता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, तो वो लाइकली पॉसिबिलिटी है कि आपको कोरोना ही हो सकता है, कोविड-19 ही है। तो अच्छा। तो टेस्टिंग करानी है या टेस्टिंग नहीं करानी है वो इंडिविजुअल के डॉक्टर्स के उनकी जो कंसल्टेशन है उस पर डिपेंड करता है कि जरूरत है या नहीं। हम्म लेकिन मेरा एक चीज है कि टेस्टिंग जो कोरोना की टेस्टिंग है उसमें अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो टेस्ट, वो नेजल स्वेब लेते हैं। वो हाँ। नोज के अंदर स्टिक डाल के उसको दे विल सेंड यू टू द लेबोरेटरी, एंड उसको वो आरटीपीसीआर बोलते हैं, उनको पोलीमरेज चेन रिएक्शन के उसको मल्टीप्लाई करके दे विल टेस्ट फॉर वायरस इन द नेजल म्यूकोजा। तो वो टेस्ट से ओके। हमें पता चलता है कि कोरोना आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्ट कर चुका है या नहीं कर चुका है। हम्म। दूसरा चीज है तो कि जो सीवियर और मॉडरेट पेशेंट्स है, जिनको मॉडरेट है, परसिस्टेंट फीवर रह रहा है या सीवियर है, उसके उन पेशेंट के अंदर एक्सरे किया जाता है, क्योंकि वायरस का नेक्स्ट स्टेप रहता है वो लंग्स में इन्वेट करता है, ऊपर से जाके फेफड़े में इन्वेट करता है। तो वो जो नेक्स्ट स्टेप है हम्म उसके अंदर फेफड़ों में न्यूमोनिया प्रोड्यूस होता है। न्यूमोनिया जो होता है उसको एक्सरे या सीटी स्कैन से डायग्नोस किया जाता है। हमारे हम्म प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये है कि टेस्टिंग जो है हमारी कोरोना की, टेस्टिंग जो हम्म कोरोना की है वो हार्डली 70% केसेस में ही पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाती है। जबकि सिटी स्कैन अगर हम्म, आपका है और उसमें अगर निमोनिया दिखा रहा है तो वो 97% करेक्टली दिखाता है कि करेक्ट कोरोना है अब। तो सिटी अच्छा। स्कैन एक बहुत रिलायबल टेस्ट है रादर देन टेस्टिंग फॉर दिस थिंग। हम्म। अभी सर एक क्वेश्चन आया है, मेरे को क्वेश्चन आया कि जो भी व्यूअर है उसको माइल्ड फीवर है, तो वो 3-4 दिन तक वो वेट करे या डायरेक्टली डॉक्टर को कंसल्ट कर ले? मैंने आपको बताया ना जो कि फीवर। मॉडरेट सिम्टम्स है फीवर में। ये फीवर होता है कि देखिए, फीवर हाई ग्रेड अगर आपको 2 या 3 दिन से कंटिन्यूस आता है तो आपकी बॉडी अपने आप ही बोल देती है कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप हम्म। अपने जो फैमिली फिजिशियन होते हैं, आजकल हम लोग बहुत बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं ये चीजें, कि हम लोग वी हम्म एनकरेज देम टू डू अ वेब काउंसलिंग और डिजिटल मीडिया काउंसलिंग, कि जिससे हम उनको बता हम्म सकते हैं कि आप ये चीजें करो। और लेबोरेटरी कलेक्शन अगर कुछ जरूरत है ब्लड कलेक्शन की, वो भी घर पे आके कलेक्ट कर लेते हैं। बेटर है अभी की सिचुएशन में कहीं पे भी डॉक्टर के पास दौड़ के नहीं जाना है अपने को, मेरे हिसाब से। हम्म। क्योंकि जितना आप हम्म, एक्सपोज कम हो गया आउट ऑफ एटमोस्फियर से, उतने अपने को चांस कम रहेंगे कुछ भी लगने के। हमारा तो काम है ये कि हमें हॉस्पिटल जाना है कैसे भी करके, लेकिन अगर हाँ। आपको जरूरत नहीं है तो आप कहीं पे भी हॉस्पिटल मत जाइए। ओके सर। एज अ सेवियर सर ये आपने बता दिया, बट एज अ सर्वाइवर जो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इसको टैकल कैसे किया? कब पता चला कि सिम्टम्स आ गए? एक्चुअली मेरे को लास्ट अभी आज 1 मंथ हो गया, 12 ऑफ जून हाँ। को अप्रोक्सीमेटली मेरे को सिम्टम्स चालू हुए थे। मेरे हम्म आईसीयू के अंदर लगभग 15 पेशेंट थे उस टाइम पे, हम्म कोविड के और कोविड के सिम्टम्स रिलेटेड पेशेंट्स के, निमोनिया के वैसे। और मेरे आजू बाजू के 2-3 स्टाफ मेंबर्स, नर्सिंग स्टाफ, एक आध डॉक्टर, उन सबको थोड़े थोड़े माइल्ड सिम्टम्स 2 दिन पहले से चालू हो गए थे। तो आई वॉज इन, हम्म लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं 17 पेशेंट और 5 स्टाफ मतलब बीच में घिरा हुआ था। तो उसके बाद जब हाँ। मुझे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वन वन इन वन फाइन मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई रियलाइज दैट माय बॉडी इज नॉट अलाउइंग मी टू गेट आउट ऑफ बेड एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय बॉडी एक्चुअली। तो मैंने हम्म उठा, जो अपना रेगुलर फ्रेशअप होता है वो हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए, तो मैंने रूटीन ब्लड रिपोर्ट्स अपनी तरह से करवा लिए। और जिसके अंदर मुझे हम्म दिखा रहा था कि शायद मुझे 1-2 दिन से ही वो
जो प्रोसेस होती है वो इन्फेक्शन की वो चालू हो गई होगी। तो मेरे रिपोर्ट्स ऑलरेडी हम्म। दिखा रहे थे कि मुझे माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है। So how you tackled it, sir? इसमें। हाँ एक्चुअली आई एम मेरे अभी जब मुझे हुआ था 1 महीने पहले, तब सूरत की हालत थोड़ी सी बेटर थी। And हम्म। hospital used to admit milder patients or moderate patients also. But nowadays it is very difficult situation. तो मेरी हॉस्पिटल में हम लोगों ने डॉक्टर स्टाफ और उनके लिए एक वो रखी थी कि कुछ भी किसी को भी प्रॉब्लम्स होगा तो हमारी हॉस्पिटल में हम लोग स्पेशल वार्ड रखा हुआ है, उसके अंदर आइसोलेट हो जाएंगे। तो जैसे ही मुझे हम्म। लगा कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं तो मैं अपने आप को उस वार्ड के अंदर आइसोलेट किया। और घर तो मेरा, मैं आई एम लिविंग अलोन, सिंगल हूँ तो फिर हम्म। बेटर है कि मैं घर पे ना हूँ, ताकि मेरे आजू बाजू के लोग हैं या ऊपर नीचे के लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े, मुझे मेरे से कांटेक्ट ना हो, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल में ही रह गया। फिर हॉस्पिटल में मुझे हम्म। 3rd डे पे मुझे फीवर आया जो हाई ग्रेड था। उसके बाद मैंने सीटी स्कैन करवाया, जिसके पर से मुझे पता चला कि मुझे निमोनिया की परसेंटेज ऑफ निमोनिया है उसमें। तो फिर मैंने उसमें हम्म। उसके बाद उस नेक्स्ट डे टेस्टिंग करवाई और फिर मैं आई स्टेड इन हॉस्पिटल फॉर नेक्स्ट 8 to 10 days। मेरी डिफिकल्टीज थोड़ी हम्म। डिफरेंट थी, सबकी डिफरेंट होती है, हम्म। क्योंकि इसमें क्या होता है, आइसोलेट रहना पड़ता है। तो खाने पीने का हम्म। रहने का सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। तो हम्म। उस केस के अंदर मैं हॉस्पिटल में रहना प्रेफर किया, तो 10 डेज में हॉस्पिटल में रहा। और एक हम्म। रूम के अंदर 10 डेज, आई स्पेंड 10 डेज इन माई लाइफ आफ्टर मैनी हाँ। ईयर्स इन अ सिंगल रूम। तो इट वॉज हाँ। एन हॉरिबल एक्सपीरियंस, आई वुड से, इन दैट वे। हम्म। और लोग एक्चुअली उसी से डरते हैं सर, आइसोलेशन से ही डरते हैं। बट दैट नहीं, इज। वो बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम है। आई वुड से दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम आई स्पेंड इन लास्ट फ्यू इयर्स ऑल्सो। ये 10 10 दिन वही हम्म। एक कमरे में बैठना, आपके पास हम्म। टीवी होता है, तो टीवी भी आपको लगता है कभी कभी कि आप टीवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये वेब सीरीज देख लेता हूँ, वो वेब सीरीज, बट एक लिमिट के बाद सब बंद हो जाता है एक्चुअली। अ पर्सन वॉज वर्किंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 10 hours in a day and then doing his all active work rest of the time, and suddenly he has to spend his entire day in a room. That is very difficult time actually. ओके, तो आइसोलेशन में पॉजिटिव रहने का सर। आइसोलेशन, अभी तो क्या हुआ है कि मेरे कलीग्स डॉक्टर्स बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो चुके हैं अभी। हम्म। तो सबके फोन हम्म। आते हैं मेरे पे, तो मैं सबको एक ही चीज बताता हूँ कि पूरा पूरा सिंक्रोनी में बताता हूँ कि पहले 1 2 दिन हम्म। आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छा है, चलो टीवी देख लूंगा। जैसे मैं तो बहुत एक्टिवली काम कर रहा था, तो मैं बैठ हम्म। जाऊंगा, अच्छा काम करूंगा, कुछ ये करूंगा वो करूंगा। 2 दिन के बाद अपने हम्म। सब एंथुजियाज्म होते हैं वो सब बैठ जाते हैं। 2 दिन के बाद आपको हम्म। वही रूप सुबह उठ के। बट एक चीज है कि अगर एंटीरियलिस यू आर शोइंग एनी साइंस सिम्टम्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो ये चीज आपके लिए आपको पॉजिटिवली देखनी है कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है बस। मुझे हम्म। दिन सुबह उठना है, रात को सोना है, और सुबह उठते हुए मुझे कुछ नया प्रॉब्लम नहीं फेस करना है, ये पॉजिटिविटी रखनी है। अगर यही रही, हम्म। यही चीज रही, तो आपको 8 10 दिन में आपको यू विल बी फाइन। और कोविड-19 के बाद सर आपको कैसा अभी लग रहा कोविड 19 के बाद है? बैक टू ये नॉर्मल? नहीं नहीं, अब तो बैक टू नॉर्मल वाली सिचुएशन नहीं है एक्चुअली, बैक टू नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही सिचुएशन है, क्योंकि सूरत की हालत बहुत खराब है। तो एज हम्म। वी हैव डिस्कस ऑल्सो कि मुझे मैं पहले एक ही हॉस्पिटल देखता था, अभी मेरे 2 3 कलीग्स बीमार हो चुके हैं, तो आई हैड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन अदर हॉस्पिटल ऑल्सो। तो बहुत ज्यादा काम है, हम्म। बहुत ज्यादा पेशेंट्स है। अब कम्युनिटी में ये है कि लोग स्टेबल रहते हैं तो घर पे रहते हैं, लेकिन जब अब जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सारे सीरियस पेशेंट्स ही आ रहे हैं, कि जिनको फीवर हम्म। बहुत ज्यादा है, 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, सिटी स्कैन में बहुत ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम्स है, ऑक्सीजन हम्म। रिक्वायरमेंट है कि कुछ कुछ लोगों को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, और बूढ़े हैं, बहुत ज्यादा एजिड है, वो सब पेशेंट ज्यादा आते हैं। तो अब बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, अब बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। पहले से जब कोविड हम्म। मुझे हुआ था उससे पहले जो सिचुएशन थी उसके कंपैरिजन में अभी आई थिंक 3 गुना काम है। थैंक यू टू ऑल द डॉक्टर्स एक्चुअली। हाँ, सही बात है कि एक्चुअली दिस इज समथिंग विच एवरीवन हैज टू डू राइट नाउ। अभी जो भी स्पेशलिटी है, जो भी है, जहां जहां पे भी जो जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, वो जहां पे भी हेल्प हो सकती है वहां पे कर रहे हैं। मुझे मेरी नॉलेज में ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने मतलब 10 12 साल से प्रैक्टिस छोड़ दी है, लेकिन अभी भी वो वेब काउंसलिंग करके, डिजिटल मीडिया पे काम करके पेशेंट को सलाह दे रहे हैं। घर पे रिटायरमेंट के बाद भी, 10 साल के बाद काम बंद करने के बाद भी अभी वो एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ है, ताकि जहां पे भी जिसके क्वेश्चंस आते हैं, जिनको हेल्प हो सकती है वहां पे हो, हम हेल्प कर सके ऐसा। और सर बहुत सारे मिथ
मतलब ऐसे आ रहे हैं, लाइक टीवी पे भी आ रहे हैं कि ये एयरबॉर्न डिजीज है, एयर से फैलती है, कोरोना दोबारा भी हो सकता है, बेड कम पड़ रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट देता है एक पर्सन को, एज ए इंडिविजुअल को। तो इसको कैसे देखिए, रिएक्ट करना चाहिए इस पे? एरोजल एरोजल इन्फेक्शन है या नहीं, एयरबोर्न इन्फेक्शन है या नहीं, वो एक अभी रिसर्च का विषय है। हाँ। लेकिन अभी एक चीज तो कंफर्म है कि वो ड्रॉपलेट्स या फोमाइट से तो फैलता ही है। ठीक है। हाँ। एयरबोर्न अगर होता, अगर वो एयरबोर्न होता ना, तो एक घर के अंदर अगर प्योरली एयरबोर्न होता, आई वुड से कि एयरबोर्न का हाँ। कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो हम्म। प्योरली एयरबोर्न होता तो एक घर के अंदर एक बंदे को और एक दूसरे को ना हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है। तो हम्म। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स है जिसके अंदर बहुत सारे घर के सारे लोगों को भी है, और कुछ एग्जांपल ऐसे भी कि जिसमें घर को में एक ही बंदे को होता है, बाकी किसी को नहीं होता है। ठीक है ना। हाँ। और जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, अगर एयरबोर्न होता, तो जैसे हमारी बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, अगर वो एयरबोर्न रियल में होता ना, तो अभी हम्म। तक हम शायद 40 50 50 60 लाख की सूरत की पॉपुलेशन में से शायद 40 लाख को हो चुका होता। ठीक है। ये एयरबोर्न की हम्म। बात है। एयरबोर्न ये एक चर्चा का विषय है और रिसर्च का विषय है, जो अभी तक पूरी तरह से ठीक से वो नहीं हो पाया है, प्रूव नहीं हो पाया है। क्लियर नहीं हुआ। हाँ, सेकंड चीज है कि क्या एंड ये जो बेड्स अवेलेबल, ये सब चीजें, बेड्स के लिए तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बेड्स की अवेलेबिलिटी रियल में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है अभी, क्योंकि नहीं है अभी बेड्स कहीं पे भी, कोई भी हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है। अ, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि एक जो आप नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी एक बार दिमाग में घुस जाती है कि मेरे को कोरोना हुआ है तो मैं गया, ऐसा हम्म। नहीं है। बीइंग अ यंग हम्म। एडल्ट, नॉन रिस्क प्रोफाइल वाले लोगों को घर पे ही रहना है, हाँ। चाहे कोरोना भी हो जाए या कोरोना रिलेटेड भी हो हम्म। आपको कुछ, तो बेस्ट ये हम्म। रहेगा कि आपको घर पे रहना है। अगर ये नेगेटिविटी हमारे हम्म। दिमाग में हम फैलाएंगे कि मुझे बेड नहीं मिलेगा, तो बेड तो अभी है ही नहीं, वैसे भी नहीं है। हाँ। 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 लेकिन अगर आप घर पे रहोगे और आप अपने आप को संभाल के दूसरे अपने घर के एल्डरली से सेपरेट करके रखोगे या एल्डरली को नहीं होने दोगे, तो ये बेनिफिट रहेगा कम्युनिटी के लिए और ये अपने लिए भी। क्योंकि जब आप अपना आप एक छोटे से सिम्टम के लिए आप जाके डॉक्टर को प्रोसेस करोगे कि मुझे दाखिल कर दो, मुझे दाखिल कर दो, मुझे दाखिल कर दो, और आप बेड हाँ। ऑक्यूपाइड बैठ जाओगे, तो फिर जब आपके घर के हाँ। रियल पर्सन को जरूरत होगी ना, तब बेड आपको नहीं मिलेगा। हाँ। 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 तो हाँ। बेस्ट ये है कि बेड है या नहीं वो सोचने से ज्यादा ये सोचना है कि कैसे मैं अपने ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करूं कि जिनको रियल में खराब होने का रिस्क ज्यादा है। डिजीज खराब हम्म। होने का रिस्क उसी पेशेंट, उसी लोगों में है जिनके अंदर हाई रिस्क है। हाई रिस्क जो मैंने पहले हाँ। हाँ। बताया, आप एल्डरली मेनली हम्म। मोर देन सिक्सटी हम्म। 60 ईयर्स की एज है, तो उसमें ध्यान रखना है। हम्म। तो सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, कि आपने इतना टाइम दिया, एंड होप यू डू द बेस्ट फॉर द कंट्री। एंड आपका एक लास्ट मैसेज जो आप सभी को कहना चाहते हो रिलेटेड टू कोविड 19 एज अ सेवियर एंड अ सर्वाइवर। नहीं, मैसेज ये है कि मैं तो बहुत टाइम से ये देख रहा हूँ कि कम्युनिटी में इस चीज की सीरियसनेस, पैनिक है कि भाई कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, पर ये चीज की अवेयरनेस नहीं है कि मुझे मुझे क्या करना है बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर। तो कम्युनिटी मेंबर की तरह से, आप जनरल पॉपुलेशन की तरह से, वी हैव टू डू इज दैट कि जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, कि जिन्होंने जो जो चीजों में हमें बताया जाता है कि भाई ये करो वो करो, उस चीजों को हमें फॉलो करना है, एक चीज। दूसरी चीज की, जैसे ही लगता है आपको, अ, हम लोग ये जनरली टेक इट इज ग्रांटेड ले लेते हैं कि मेरे घर का मेंबर है तो वो कोविड नहीं है, मेरा खास फ्रेंड है तो वो कोविड नहीं है, मेरा कलीग है एकदम, वो कोविड नहीं है, मेरे बिल्डिंग में मेरे ऊपर रहता है तो वो कोविड नहीं है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हो सकता है। कंसिडर योर एवरी पर्सन इन करंट सोसाइटी एज कोविड, और उनके साथ ऐसे बिहेवियर करिए आप। बिहेवियर मतलब उनसे कोई ऐसे छूत छात वाला नहीं करना है, लेकिन अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाथ मिलाना, हैंड शेक करना, सेम फूड शेयर करना, जो अनहेल्दी हैबिट्स है, वो चीजें नहीं करनी है हमें। मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता हूँ अपनी इकोनॉमी के हिसाब से कि आप काम करना बंद कर दो, वो करना बंद कर दो, ये नहीं निकलो, वो नहीं करो। पर जरूरी नहीं है कि आपको अननेसेसरी चीजों के लिए बाहर निकलना पड़े। मैं इतना सब होने के बाद भी, मैं 9 से 5, मैं अभी सुबह से लेके अभी तक में, मैं संडे है मेरा, ऑफ का डे है, मैं दोपहर के बाद हॉस्पिटल जाना हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं सुबह में फ्री हूँ तो मैं फोटोग्राफी करने चला जाऊँ। अभी अभी ये मौसम नहीं है, बहुत अच्छी रेन हो रही है, चलो घूमने ड्राइव पे चला जाता हूँ, नहीं, अभी ये मौसम नहीं है।
सूरत में हूँ तो चलो भजिया खाने चला जाता हूँ, ऐसा ये दैट्स नॉट द सिचुएशन राइट नाउ। वी हैव टू कंट्रोल, दैट्स ऑल। क्योंकि जब खराब हो जाता है तब दो लोग फोन करेंगे कि मुझे ये बेड नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो अपना करने ही वाली है, और अपनी पॉपुलेशन कोई ऐसी बोलते हैं कि अमेरिका में ऐसा हुआ, चाइना में ऐसा हुआ, चाइना में वो कर दिया, लेकिन चाइना एक दूसरी टाइप की कंट्री है, अपनी एक दूसरी टाइप की कंट्री है, अमेरिका एक दूसरी टाइप की पॉपुलेशन है, अपनी दूसरी टाइप की पॉपुलेशन है। अपने को डिसिप्लिन रहना है, दैट्स ऑल। डिसिप्लिन रहेंगे तो शायद इसमें से बाहर आ जाएंगे। Okay, sir. Thank you for your wise words. If you like the video, please subscribe the channel. Guftagoo with Avinash Dubey.